राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को हाइड्रोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास। उपस्थित हूं एक नए विचार के लिए। आज पुनः एक नई कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए सबको ग्रह नक्षत्र की दुनिया में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ऐसे वीडियो को और कर्मकांड आदि, जन्म कुंडली, जन्मपत्री दिखाना और उसका निराकरण कराना इत्यादि जो जन्म कुंडली के बारे में और फ्यूचर के बारे में जानने की इच्छुक हो तो जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करिए। अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो भी हो हमारी द्वारा ग्रह शांति तंत्र माध्यम से आदि जन्म कुंडली अध्ययन के द्वारा निराकरण के उपाय जितना हो सके उतना व्यक्ति को सरलता और उसकी सुखद की कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जल्दी जल्दी आप जुड़ने की प्रयास करिए और जुड़िए चैनल के माध्यम से। जय श्री राम। तो प्रिय दर्शकों, आज एक टॉपिक है कि व्यक्ति यह है 10 दिसंबर 1976 का जन्म है। ये व्यक्ति मुझे 4 साल पहले मिला था। इनका 10 दिसंबर 1976 टाइम रात्रि 10:19 पर इनकी जन्म है। लोकेशन जो है भुवनेश्वर है और जिला में सिंह लग्न का है कुंडली। और इनकी सिंह लग्न की कुंडली में ग्रह की जो स्थिति है, चतुर्थ भाव में मंगल और सूर्य का है और पंचम भाव में बुध, षष्ठ भाव में शुक्र का है और केतु बृहस्पति का नवम भाव में और शनि चंद्रमा का द्वादश भाव में, सॉरी तृतीय भाव में राहु भी है। तो इस प्रकार है। इनके भाग्य की जो डिग्री है मंगल है, क्योंकि 1 नंबर है। तो मेष राशि का अधिपति भाग्य न च विद्या न च पौरुषम भाग्यम फलते सर्वत्र। इसी नीति के अनुसार अगर हम देखें तो भाग्य का जो मालिक है वो मंगल है। वो जाके चतुर्थ भाव में बैठा है, वो भी सूर्य के साथ, लग्नेश के साथ, भाग्य और लग्नेश के साथ। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति एक करोड़पति है। करोड़ों से भी ज़्यादा पितृ इनकम है, क्योंकि लग्नेश सूर्य है, पिता का मंगल जो है, भाग्य से जो मंगल है भूमि अधिपति का। तो अच्छे धन और अच्छे परिवार में जन्म लिया, परंतु इनकी जो मानसिकता है वो दुर्व्यसनों के कारण उन सारी संपत्तियों का नाशवान मचा दिया। जिस बुद्धि से इंसान को करोड़ों करोड़ रुपया कमाया जाता है, लेकिन उसी दुर्बुद्धि से ही व्यक्ति विनाश भी होता है। उसी बुद्धि के बल पर दुर्बुद्धि पैदा की ओर चले तो नाश मचता है, और उसी बुद्धि के द्वारा बुद्धि का सदुपयोग कर दिया जाए तो आपको करोड़ों करोड़ इनकम करके ख्याति प्राप्त करना पड़ता है। तो इनकी कुंडली में क्या ऐसा योग बन गया जो इनकी सारी विनाश का मुख्य कारण और विनाश बना। तो यहाँ जो है भाग्य से 20 डिग्री में है, सूर्य जो है 24 डिग्री पर है, और वर्तमान की जो दशा है शुक्र का है, जो तृतीयाधिपति और दशमाधिपति कर्माधिपति है। तो इनको सबसे खतरनाक शुक्र है। इसी कुंडली का मारक जो है खतरनाक शुक्र है, क्योंकि तृतीयाधिपति है और शनि है। तो शत्रु हुआ, कर्म का भाग्य तो है, लेकिन कर्म पहले दे दिया वृषभ राशि का पितृ द्वारा अर्जित करके संपत्ति। तीसरे भाव का राहु भी बैठा है, वहाँ भी शत्रु। इस लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए राहु भी शत्रु है, शनि भी शत्रु है, शुक्र भी शत्रु है। तो मारक की
जो दशा है वहाँ देखा जाए तो शुक्र ने इनकी शुक्र की महादशा में शनि का अंतरदशा चल रही है। ये बीच में इससे पहले जो 2 साल हमारी कहने पर छोड़ दिए थे, मैंने इनको कहा था कि आपकी लग्नेश थोड़ा कमजोर है और सूर्य का उपासना करिए। तो विचित्र था, मतलब एक विचित्र प्रतिभा और ये था। लेकिन फिर बीच में शनि का दशा ज्यों आया, इन्होंने अपने आप को चालाकी समझ के और चतुराई समझ के वो फिर वही गर्त में गिर गए, दारू पीना, शराब पीना। तो आज इनकी सारी जमीन जायदाद बेच के एक सोनार घर से थे, यहाँ तक कि अभी तत्काल घर भी बिक गया 47 लाख में। तो इसका ऐसा क्यों है? पंचम भाव में बुध है, अकेला है। तो बुद्धि के घर में गुरु के राशि पर बुध का बैठना सबसे बेहतरीन, क्योंकि मूल त्रिकोण के पंचम भाव में बुध को सबसे अधिक और जबरदस्त कहा गया। परंतु यहाँ अवयोग बना, चंद्रमा और शनि का विषयोग बना। चंद्रमा और शनि का यहाँ होना विषयोग बना व्यवहार में। तो चंद्रमा यहाँ षोडश है, द्वादश है। तो एक तो छठे और सप्तम भाव की प्रबल मार्ग तो ग्रह शनि हुई, और वैभाव का स्वामी घात चंद्रमा कृष्ण पक्ष की चंद्रमा है। तो इसके कारण इनकी मानसिकता जो निर्णय है वो चोरी चोरी छुपे छुपे कुसंगत करना। मैंने आपको कहा था कि बुद्ध अकेला अगर बुद्धि के बल पर, बुद्धि का अगर अच्छी संगत हो जाए तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है, बहुत ऊंचाई। आजकल अंबानी, अडानी जितने भी हैं, इन्होंने निर्णय सटीक लिए और साथ में निर्णय सटीक लेकर, विचार सटीक लेकर काम किए, लोगों को अपने दम पर झुकाए, बल बुद्धि लगा। पहले बुद्धि, क्योंकि इन सबकी बड़ाई हो ना बुद्धि, परंतु इन्होंने किसी को नहीं माना, अर्थात हमारी वाणी को माना, क्योंकि नवम भाव में गुरु है। तो 2 साल हमारी बात को माना। तो इनके सामने हमने देखा कि इन्होंने इस 2 साल के अंदर कम से कम बहुत कर्जा निपटा दिए थे। फिर अभी 1 साल जो है के अंदर फिर वही छोड़ दी, क्योंकि बृहस्पति का काम पंचम उपदेश था सुने, और हम उनकी लिंक से जब बाहर हो गए, हमसे कट गए अभी, तो अभी घर बिका, तभी हमारे पास एक खबर आया है कि महाराज घर बिक गया। तो इससे साफ हुआ कि बुद्ध को टिकाव नहीं देना। विश्व साथ में केतु के साथ चंडाल, बृहस्पति की और केतु का एक जगह होना, इसको भी चंडाल तो कहता है। गुरु चंडाल योग। व्यक्ति रियली लाइफ में धर्म से कटकर, नहीं तो क्या जबरदस्त है, लग्नेश और भाग्येश इतना बलवान है। लग्नेश और भाग्येश, मंगल भाग्येश और लग्नेश सूर्य है, फिर भी इनकी बर्बादी को रोक नहीं पाएंगे, इनकी बर्बादी को रोक नहीं पाएंगे। और धर्माधिपति का मतलब अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति है। तो ये बड़ों से छुप के गलत काम करना, बड़ों की बात को ना मानना, बड़ों के विचारों को अनदेखी करना, क्योंकि अष्टमाधिपति, पंचमाधिपति तो है, अष्टमाधिपति भी है। जीवन की उत्तरार्ध में इनकी विनाश। तो ये इनकी ये गलती इनको ले डूबा। आज यह बंदा रोड पे बैठने को तैयार है।
आज यह व्यक्ति नासत्व की चरम सीमा पर, नाश की जो पराकाष्ठा है उसकी चरम सीमा पर, इसको कहते हैं कि आबेल मार मुझे, कुसंगत, किसी का मानना नहीं, किसी का जानना नहीं। कहने का तात्पर्य शुक्र कितना मारकत्व है। कुछ ज्योतिषाचार्य, कुछ विद्वानों की मानना है कि छठे भाव में बहुत शुक्र बढ़िया है, ये है। भाई लग्न क्या है वो भी देखना है, राशि कर्क है, और कुछ इस समय चल रहा है हवा, कर्क राशि वाले फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ढिंका हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, जो आपकी कर्म है वो होगा, और साथ में आपने जो योग माना है उस योग को कोई टाल नहीं सकता, उस योग से आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता। उसका कुछ शांति का उपाय अवश्य जप, साधन और प्रार्थना से, स्तुति से किया जा सकता है, परंतु कोई संपूर्ण मिटा नहीं सकता। हाँ, उस व्यक्ति के अंदर उतना प्रगाढ़ता और तपस्या आवे, और जितने दिन के लिए दशा हो उतना दिन अगर वो संयमता बरते तो बहुत बढ़िया होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक तो शुक्र का मकर राशि में और कुंभ राशि में होना, मकर और कुंभ में शनि के दोनों राशि में ऐसे भी कोई अच्छा फल नहीं देता है। साथ में छठे और सप्तम में गए मारक हुए शनि, शनि विराजमान है कि जाके द्वादश भाव में बैठ गए, और शुक्र का यहाँ तृतीय और दशम का होना, कर्म तो करेगा व्यक्ति लेकिन 100 पूर्ण कर्म, क्योंकि तीसरे भाव को भी माना नहीं गया अच्छा, और दशम भाव को कर्म का भाव माना गया, केंद्राधिपति दोष लग गया। तो इसका मुख्य उदाहरण है कि इनकी जीवन की जो शौक मौज, मतलब इनका विनाश हुआ कि शराब, जुआ और अनैतिक वस्तुओं में मन लगना, इनकी विचार को मलिनता और ग्रहण लगाना, विषयोग बना देना, चंद्रमा और शनि का। तो इनकी जीवन की सर्वोत्तम विनाश की मुख्य जड़ और मुख्य धारा ये है। तो जो पहले जुआ का प्रभाव कहा गया था कि देखो युधिष्ठिर ने जुआ खेल के कैसे सब कुछ गंवाया था, उस व्यक्ति की भी आज सारी कुछ लूट गया है। बाप ने इतना बड़ा ज्वेलर्स छोड़ के गया था, संपत्ति, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि आज इसको भाड़े पे रहना पड़ रहा है, और साथ में मतलब एक स्थिति है कि रोड पे व्यक्ति आ गया, अभी जो है तत्काल कहीं एक झोपड़ी डाल के रह रहा है व्यक्ति, बंदा। तो ये विषयोग, ये चंडाल योग, और ये है सर्वनाश योग। तो ये इतना बना, परंतु एक बात ये कहना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति अगर जैसे हमारे से जुड़ा था, हमारी बात हो, बड़े भाई की बात हो, या किसी बड़े बुजुर्ग की बात मान लिया होता, और बुद्ध का, क्योंकि दिमाग अकेला बुद्ध है तो बड़े शातिर दिमाग का है, क्योंकि ऐसे भी सोनार का कलाकार भी है, सोनार का मतलब डिजाइन बनाता है, और ज्वेलर्स की संपत्ति भी थी। तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो अच्छा दिमाग, लेकिन उसकी ओर ना जाकर बेस्या, जुआ और दारू, रंडीबाज आदि इन सब गलत चीज में दिमाग लगाया। शुक्र सुख का, शरीर की सुख की और भौतिक सुखों का आनंद लेना चाहिए था, लेकिन इन सुखों का इसको सर्वनाश कर दिया गुरु चंडाल ने। बृहस्पति और केतु का बैठना और राहु का दृष्टिगोचर पड़ना, तो ये व्यक्ति का कुंडली में क्या है क्या नहीं तो इस व्यक्ति के पास इसकी स्थिति ऐसा थी, एक दिन जिस समय लोगों के पास खाने को नहीं था, इस व्यक्ति के पास संपत्ति, परिवार में 10 करोड़ से ऊपर की संपत्ति थी, ज्वेलर्स भी थी, सोने का कलाकार है, और डेली काम करे भी तो आज के समय में 1500-2000 रुपया इनकम है,
1 ग्राम अगर मार ले तो आज के समय में सोने का 1 ग्राम चुरा ले किसी की तो 8,000 रुपया है, आज के 80,000 रुपया पहुँच गया। इतना शातिर दिमाग है, लेकिन इसकी विष योग और चंडाल योग ने इसको उतना करने नहीं देते। इसलिए प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, अगर आपके लिए इस प्रकार योग है तो हो जाइए सावधान और सावधान पूर्वक कही हुई बात को मान लीजिए। जो हमने कहा था कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे, एक दिन घर परिवार बेचकर रोड पर बैठ जाओगे। ये मैंने कहा था 4 साल पहले, आज इसकी सब कुछ बिक गया है और इसने नहीं माना, आज का परिणाम नाश। इसलिए आज की स्थिति इन सब चीज़ों को देने का मतलब है कि देखो कैसे कैसे सर्वनाश योग है और कैसे कैसे धन्याढ़, कैसे कैसे सर्वनाश में चले जाते कुसंगत के प्रभाव। इसलिए सभी सनातनियों से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि इस तरह हो तो मान लिया करो और अपने जीवन में सावधानी बरतो, अपनी वैभव को बचाओ, नहीं तो अंतिम में दुखदायी होगा। और जल्दी से जल्दी आप सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। कैसे लगा वीडियो, आगे की प्रोग्राम में पुनः फिर मिलेंगे। जय श्री राम। सभी सनातनियों लाइक करना, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।